सत्यराम दादू जी महाराज ने चेतावनी के अंक के अंतर्गत तन मन के गुण छाड़ सब जब हो ही नियारा तब अपने नैनु देखिए प्रगट क्यों प्यारा। जब तन मन के गुण छाड़कर जब हो ही नियारा, तन और मन के दोषों को छोड़ करके जब हम परमात्मा में लगेंगे तो हमारे को परमात्मा का दर्शन होगा। ये बात चेतावनी के अंक के अंतर्गत कही गई। उसी को और स्पष्ट करने के लिए अब आगे दादू जी महाराज मन के अंक का निरूपण कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि दादू जी महाराज ने जब चेतावनी दी कि हे प्राणियों अज्ञान निद्रा से जागो, तो अज्ञान निद्रा से जागने के लिए, अज्ञान निद्रा से जागने की प्रवृत्ति होती है कि कैसे जागें, हम अज्ञान में कैसे फंस गए। तो इस कारण से मन का निग्रह के लिए मन का स्वरूप बता रहे हैं महाराज, क्योंकि मनेव मनुष्याणाम कारणो बंध मोक्ष। ये मन ही है जो बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन के अंक का वर्णन दादू जी महाराज कर रहे हैं। संक्षेप में मन किसे कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मकम मन है। संकल्प होना और विकल्प होना इसे मन कहते हैं। जैसे कहीं से निमंत्रण आया, जाना चाहिए, क्या करेंगे जाकर के? जाना चाहिए संकल्प, क्या करेंगे जाकर विकल्प। इसी प्रकार से ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से हमारे मन के अंदर संकल्प और विकल्प निरंतर होते रहते हैं। तो मन का स्वरूप है संकल्प और विकल्प होना। इसके अलावा भूतकाल के अंदर जो घटनाएं हो गई हैं उनको याद करना, स्मृति। फिर बाद में जो भूतकाल में घटना हो गई उनकी याद करना और फिर उनका चिंतन करना कि वहाँ ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, वैसा किया था। और भविष्य के लिए कल्पना करना कि वहाँ जाएंगे तो फिर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उससे मिलेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संकल्प, विकल्प, स्मृति, चिंतन और कल्पना, ये जो सारी बातें हैं इन्हीं को मन कहते हैं। अब दादू जी महाराज संकल्प को, विकल्प को, स्मृति को, कल्पना को, चिंतन को कैसे रोकें, इस मन के अंक के अंतर्गत ये बात बताएंगे। तो पहली साखी कह रहे हैं दादू जी महाराज, यो मन बरजी बावरे घट में राखी घेर, मन हस्ती माता बहे अंकुश दे दे फेर। दादू यहो मन बरजी बावरे। दादू जी महाराज कहते हैं इस मन को बरजो। बरजो का मतलब विषयों की तरफ जो ये जा रहा है वहाँ से इसको रोको, मना करो। रोको उसको। तो यो मनो बरजी बावरे और घट में राखे घेर। और हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा है उसके अंदर इसकी वृत्ति लगाओ, उसमें इसको स्थिर करो। विषयों की तरफ न जा करके, वहाँ से हटा करके हमारे हृदय में जो परमात्मा है उस परमात्मा के ऊपर वृत्ति लगाओ। घट में राखे घेर, मन हस्ती माता भये। ये हमारा मन कैसा है? हाथी के समान है। जैसे हाथी जो है निरंकुश हो जाता है तो वो किसी के बस में नहीं आता है, ठीक इसी प्रकार से महाराज ये मन भी जो है जब निरंकुश रहेगा तो ये हाथी की तरह से मतवाला हो जाएगा, फिर बस में नहीं आएगा। अंकुश दे दे फिर,
जिस प्रकार से हाथी को अंकुश के द्वारा कंट्रोल करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस मन को विवेक के द्वारा और सद्गुरु ने जो उपदेश दिया है वैराग्य, उसके द्वारा, विवेक और वैराग्य के द्वारा इस मन का निग्रह करो। तो दादू जी महाराज कहते हैं, यो मन वर्जी बावरे, इस मन को विषयों में जाने से रोको, घट में राखी घेर, हृदय के अंदर जो परमात्मा है वहीं इसको लगाओ। मन हस्ती माता फिरे, ये जो मदोन्मत्त हाथी की तरह से घूम रहा है, अंकुश दे दे, फिर विवेक और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह करो। इस मन के अंदर दादू जी महाराज बहुत सारी युक्तियाँ बताएंगे कि मन को कैसे निग्रह किया जा सकता है। केवल एक बात आपसे निवेदन प्रारंभ में करना चाहता हूँ कि महाराज, जिस प्रकार से हम घर के आंगन में होवें या छत पर होवें और बरसात आ जाए अथवा धूप जोर से पड़ने लग जाए, तो हम क्या करते हैं? हम घर के अंदर आ जाते हैं, बरामदे में आ जाते हैं, कमरे में चले जाते हैं, धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए। ऐसा थोड़ी कहते हैं बरसात को कि तू रुक जा, या धूप को ऐसे थोड़ी कहते हैं तू हट जा, हम ही वहाँ से हट जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराज, जब हमारे संकल्प, विकल्प, चिंतन, स्मृति, कल्पना जब होने लग जावे मन के अंदर, तो हमारे को मन से हट जाना चाहिए। कहाँ हट जाना चाहिए? दो जगह जा सकते हैं हम। देखो, हमारे तीन बातें हैं महाराज, एक शरीर है, एक मन है और एक आत्मा है। तो मन के ऊपर रहेंगे तो संकल्प विकल्प होएगा हमारी वृत्ति, हम वहाँ से मन को हटा कर भी शरीर पर आ जाएंगे, अर्थात घूमने लग जावें और कोई किसी काम में लग जावें अथवा प्राणायाम करने लग जाएं, तो हमारा वो जो चिंतन और मनन और संकल्प और विकल्प है ना, वो मिट जाएगा। अथवा आत्मा में लगा दें, परमात्मा के चिंतन में, आत्मचिंतन में लगा दें, तो वो हमारे संकल्प विकल्प मिट जाएंगे। इन्हीं बातों को बहुत विस्तार से दादू जी महाराज इस अंक के अंदर बताएंगे। रज्जब जी महाराज मनोनिग्रह का उपाय बताते हुए कहते हैं, काया मारे स्वाद तज, मन मारे भजनाथ, रज्जब गढ़ घेरे बिना, गढ़पति चढ़े न हाथ। जिस प्रकार से गढ़ का स्वामी होता है, राजा गढ़ के अंदर रहता है, किले में रहता है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे? जब तक पूरे किले को हम घेरेंगे नहीं, तब तक जो है वो राजा हाथ में नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार से महाराज, इस मन को वश में करने के लिए पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा? काया मारे स्वाद तज, पहले हमारे को स्वाद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, ये जीव के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो है हम हर तरह की चीज़ें न खावें। कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो मन को जीतने के लिए रज्जब जी महाराज कहते हैं कि जीव को जीतना जरूरी है, और मन मारे भजनात्, और फिर परमात्मा का भजन करें। रज्जब गढ़ घेरे बिना, रज्जब जी कह रहे जब तक गढ़ को घेरेंगे नहीं तो गढ़पति चढ़े न हाथ। तो जब तक जो है राजा हाथ में नहीं आएगा, तो जब तक जीव को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मन कंट्रोल नहीं होगा। ये बात रज्जब जी महाराज कहते हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि मन को साधन एक है, निस्दिन ब्रह्म विचार, सुंदर ब्रह्म विचार से ब्रह्म होत 3 बार। मन को साधन एक है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मन को कंट्रोल करने का तो एक ही उपाय है। क्या है? निस्दिन ब्रह्म विचार, ब्रह्म का विचार करें कि परमात्मा सब जगह व्यापक है। सुंदर ब्रह्म विचारते, सुंदरदास जी कहते हैं ब्रह्म का विचार करेंगे कि परमात्मा सब जगह व्यापक है। परमात्मा के अंदर यदि हमारे मन को लगाएंगे तब ब्रह्म होती बार, तो हम स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। हम विषयों का चिंतन ही नहीं करेंगे, हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। जिसका चिंतन करेंगे वैसा हो जाएंगे। तो विषयों का चिंतन करना छोड़ दो, ब्रह्म का चिंतन करो। ये बात सुंदरदास जी महाराज कहते हैं।
और सुंदरदास जी महाराज इस मन के शरीर के बारे में एक तरह से बताते हैं कि मन का शरीर कैसा है कि मन हस्ती बलवंत तासु के अंग दिखाऊं। ये मन कैसा है, ये मान लो हाथी के तरह से है। अब इसके कौन कौन से अंग हैं मन के, वो बता रहे हैं कि काम क्रोध और लोभ मोह चहु चरण सुनाऊं। काम क्रोध लोभ और मोह ये इसके 4 पग हैं। जैसे हाथी के 4 पैर होते हैं ना, इसी प्रकार से इस मन रूपी हाथी के काम क्रोध लोभ और मोह रूपी 4 पैर हैं। मद मस्तर रहे शीस, मद और मत्सर ये मन रूपी हाथी का मस्तक है। सूंड तृष्णा सुडुलावे, और तृष्णा किसी भी विषयों से तृप्त न होना, ये उसका क्या है, मन रूपी हाथी की सूंड है। द्वंद्व दसन वह प्रगट, ये करूं ये नहीं करूं, यहाँ जाऊं वहाँ नहीं जाऊं, ये जो द्वंद्वात्मक जो स्थिति है यही उसी क्या है, मन रूपी हाथी के दांत है। कल्पना कान हिलावे, और कल्पना करना ही मान लो क्या है, मन रूपी हाथी के कान है। पुनि दुविधा दीर्घ देखत सदा, हमेशा संशय में रहना, दुविधा में रहना, करना या नहीं करना, ये क्या है, इसकी आँखें हैं मन रूपी हाथी के। पूंछ प्रकृति पीछे फिरे, और प्रकृति जो है वो पूंछ रूप से है। कहे तो सुंदर, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं अंकुश ज्ञान के, ये ज्ञान रूपी अंकुश से ही इस हाथी, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, ऐसे मन रूपी हाथी जो है ज्ञान रूपी अंकुश से वश में होगा। पीलवान गुरु बस करे, कोई जो है गुरु जो है महावत जिस प्रकार से हाथी को वश में करता है, इसी प्रकार से महाराज को गुरु के शरण में जाएंगे तो ही हमारा ये मन वश में होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और संस्कृत साहित्य के अंदर भी मन को निग्रह करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक श्लोक देखिए, अध्यात्म विद्याधिगमय, मन को यदि वश में करना है तो अध्यात्म विद्या का चिंतन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। साधु संगम एवं, और साधु का संग करना चाहिए। वासना संग परित्यागे, वासनाओं का परित्याग करना चाहिए। प्राण स्पंद निरोधनम, और प्राणायाम करना चाहिए, प्राणों को रोकना चाहिए। जब हमारा मन इधर से उधर हो जावे तो थोड़ी देर के लिए जो है बाह्य प्राणायाम, अंत प्राणायाम अर्थात वायु को रोकें, पूरे सांस को बाहर निकाल करके रोकें, अंदर बहुत सारी जो है श्वास भर करके रोकें। ये बाह्य और अंत प्राणायाम करेंगे तो ये मन रुक जाएगा महाराज। एतास्ता युक्त यह पुष्टा संति चित्त जय किल, इस प्रकार की युक्ति करोगे, अध्यात्म विद्या का अध्ययन करोगे, साधुओं का संगम करोगे, वासना का परित्याग करोगे, प्राणायाम करोगे, तो मन को वश में करने की ये युक्तियाँ हैं। और कहा गया है, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते ये वैराग्यन से गृह्यते, ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। पातंजल योग में कहा गया अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को निरोध में किया जा सकता है। इस तरह से दादू जी महाराज इस मन के अंग के पहली साखी के अंदर मन को निरोध कैसे किया जाए इस बात का वर्णन करते हैं, और आगे भी जो है मन का निरोध कैसे किया जाए इस बात का वर्णन करेंगे। आज इतना ही। सत्य राम।